आज हम हमारे अतीत पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जो कक्षा 8 की है। पिछली वीडियो में हमारे अतीत 2 के बारे में बात की थी, जो कक्षा 7 की थी। अब कक्षा 8 की वीडियो में बात करेंगे कैसे, कब और कहाँ। अहमदनगर का किला किस रानी की बहादुरी के लिए जाना जाता है? चांद बीबी की बहादुरी के बारे में जाना जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 ईस्वी में। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? जेम्स मील ने 1817 में यह बुक लिखी थी। जब किसी देश पर अन्य देश के दबाव में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता क्या रही? इसके बारे में बात करेंगे। जिस व्यावसायिक उद्यम में वस्तुओं को सस्ते दाम पर खरीद कर महंगे भाव में बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? वाणिज्यिकी। अगला प्रश्न, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किस नवाब के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया? नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। किसकी गद्दारी के कारण अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीतने में सफल रहे? मीर जाफर के कारण। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने किसे नवाब बनाया? मीर कासिम को अपना नवाब बनाया। मीर कासिम को अंग्रेजों ने किस युद्ध में हराया? बक्सर की लड़ाई में हराया, जो 1764 ईस्वी में हुई। टीपू सुल्तान ने किस तट पर अंग्रेजों से व्यापार को रोका? मालाबार तट पर अंग्रेजों से व्यापार रोका। किस जंग में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए मारे गए? श्रीरंगपट्टम, 4 मई 1799 को। कित्तूर की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया? रानी चेन्नम्मा ने। डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार कौन सी रियासत बनी? सतारा, 1848 ईस्वी में। डलहौजी की हड़प नीति का अंतिम शिकार कौन सी रियासत बनी? अवध, 1856 में। दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा कब समाप्त हुई? 1834 ईस्वी में। ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किसके नेतृत्व में मिली? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मिली। नील के समान ही कौन सा पौधा यूरोप में नीले रंग के लिए प्रयोग किया जाता था? वोड। नील की खेती के कितने प्रकार थे? 2, पहला निज और दूसरा रैयती। भारत में नील की खेती का विद्रोह कब हुआ? 1859 में बंगाल से शुरू। महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? चंपारण, बिहार से। आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था? छोटा नागपुर से। जब किसी जमीन को पुनः उपजाऊ होने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रति। बिरसा राज का प्रतीक किस झंडे को माना जाता है? सफेद झंडे को। मुंडा आदिवासियों के लिए दिक्कू शब्द का क्या मतलब था? बाहरी लोग। जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद की कहानी। मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया? 29 मार्च 1857 को। नाना साहेब
कहाँ के निवासी थे? कानपुर के। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? नाना साहब के। राजगढ़ की किस रानी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? रानी अवंतीबाई लोधी ने। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे के साथ किस क्षेत्र में विद्रोह किया? लखनऊ में। बहादुर शाह जफर को बेगम जिन्नत महल सहित किस स्थान पर जेल भेजा गया? रंगून में 1858 में। रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की? खेड़ी में। कर मत दो अभियान कहाँ पर शुरू किया गया? खुर्दा, ओडिशा में। खुर्दा में विद्रोह किसके द्वारा किया गया? पाइकों, पूर्व सैनिकों के द्वारा। पाइकों ने पुरी को कब्जाते हुए किसे अपना राजा घोषित किया? मुकुंद देव द्वितीय को। किस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है? ओडिशा का पाइका या खुर्दा को। भारत में हो रहे 1857 के विद्रोह के दौरान चीन में कौन सा विद्रोह हो रहा था? ताइपिंग विद्रोह। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। कैलिको किस क्षेत्र के सूती कपड़े को कहा जाता था? कालीकट के। भारत का कौन सा सब शहर मलमल व जामदानी बनाने के लिए प्रसिद्ध था? ढाका। फारसी भाषा में औरंग किसे कहा जाता था? गोदाम को। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में 1854 में। टीपू सुल्तान की तलवारें किस धातु की बनी थी? वुड स्टील की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के किनारे हुई? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। टिस्को में स्टील उत्पादन कब शुरू हुआ? 1912 में। देशी जनता को सभ्य बनाना व राष्ट्र को शिक्षित करना। ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार व विद्यार्थी होता है क्या कहलाता है? भाषाविद। मदरसा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। एशिया की भाषा व संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? प्राच्यवादी। प्राच्यवादियों का सबसे अधिक विद्रोह किस अंग्रेज विद्वान ने किया? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसके विवरण के आधार पर लागू किया गया? मैकॉले के। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह कथन किसका है? गांधी जी का। शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्था की स्थापना 1901 किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत में शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1870 ईस्वी में। महिला जाति और सुधार। राजस्थान राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। सती प्रथा पर कानूनी रोक कब लगाई गई? 1829 में। किसके प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पक्ष में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है? ताराबाई शिंदे की। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1929 में। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? घासीदास ने। मतुआ पथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिदास ठाकुर के द्वारा। सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? ज्योतिराव फूले ने। ज्योतिराव फूले की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? केशव चंद्र सेन। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन
में क्या नाम था? नरेंद्र दास नाथ दत्त। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई में 1867 में। ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? मद्रास, चेन्नई में 1864 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। 1905 में किसने बंगाल विभाजन करवाया? वायसराय करजन ने। स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या था? बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाके में किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। किस समझौते के तहत अंग्रेज कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने मिलकर प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए कार्य करने का फैसला किया? लखनऊ समझौता। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी? नाइटहुड की। नेहरू की अध्यक्षता में भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 में। भगत सिंह ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किस पार्टी की स्थापना की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, जिसे HSRA भी कहा जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कब की? 6 अप्रैल 1930 को। भगत सिंह व उनके साथियों राजगुरु व सुखदेव को फांसी कब दी गई? 13 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कब अस्वीकार किया गया? 1937 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। भारत में मुस्लिम लीग ने नेतृत्व में दंगे कब शुरू हुए? 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता से। स्वतंत्रता के बाद का संविधान के विभिन्न विषयों को कितनी सूचियों में विभाजित किया गया था? 3, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तेलुगु भाषाइयों के लिए किस गांधीवादी नेता के आमरण अनशन किया? पोट्टी श्री रामुलु ने। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का, 1 अक्टूबर 1953 को।